जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज न्यू ब्लॉग है। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लोग ठीक हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। आज नारायण स्वामी के पूजा में हम आए हुए हैं। देख लो। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा ज्योति 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 स्वाहा अग्निवर्चो ज्योति वृक्ष स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वृक्ष स्वाहा दीप ज्योति नमस्तुते। ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सदा शत्रुविनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम विष्णवे नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। हे समरजगिरं चाचन्दावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुम्रेवरार्तिकं प्रसन्नं पद्मासनं समतातस्तूपमर्गेभ्यः कृतभूषाणः विश्वादं विश्वजनं निगमगणं पंचभक्तं त्रिनेत्रं ओम सदाशिवाय नमो नमः। जलं समर्पयामि सदाशिवाय नमः। शुद्धवालो सर्वशुद्धवालो मणिवालो स्तनो श्वेत श्वेताक्षो हरमते रुद्राय पशुपते कन्यामालिप्तामन् मनोरूपा पारजन्या चंद्राय ओम श्रीखंडे चंद्रम चंद्र ओम श्रीखंडे चंद्रम गंधाय सुमनो लक्ष्य ब्रह्मचंद्रम समर्पयामि धूपदीपवनक्तिर सुगंधा गंधोतमय आग्रे सर्वदेवानां धूपों विद्या साज्या भक्ति संयुक्तां मय नाम ज्योतिषं या दीपं ध्यान देवे सतैलोक त्रिनावहम्। ओम सदाशिवाय नमो नमः। नागेन्द्रहारा यतिर्लोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय नीताय शोधा यदिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यच्छस्वरूपा यजटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देवाय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। मंदारमाला कुलितालकाय कपालमाला कितशेखराय देवंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। यशांसखे च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके बाले बाल मेरे दुर्गले च गरगम यशोरसी व्यालराट सोयं भोति विभूषणासुरवर शर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगत सशिव श्री शंकर पातु मां। ओम सदाशिवाय नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती दुर्गे स्वगं संयुक्ते या गच्छायतीर्थ धम्मं पूजाग्रहण सुप्रसन्नो दुर्गा भगवद्देवताभ्यो नमो नमः। ओम शुद्धवालो षट्शुद्धवालो मणिवालो सुना श्वेत श्वेताक्षो अरुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णयामालिप्ता नवो रूपा पारजन्या। ओम चंद्र ओम श्रीखंड चंद्रम गंधाद चंद्रम लेपनं चंद्रम समर्पयामि। वनस्पतिन सुगंधा गंधोत गंधोत मार्गे सर्वदेवानां धूपों प्रदीगृताम्। राम सौराम नियुता विष्णु कन्या भी करवा चश्मा लगाए
चश्मा वैश्वानां लातिकां सुरां दुर्गा तीर्णेत्रां भजे या चंडी मधुकैटवाददलनी या महिषोन्नमुल्लनी या दुर्मे चनिचन्नमुन्मदनी या रक्तविजासनी शक्ति समनिशमददलनी या सिद्धि लक्ष्मी प्रसादेवी नवकोटि मूर्ति शैतां मां पातु विश्वेश्वरे भगवद्पदे ताभ्यो नमो नमः। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो मृतङ्मतर्च हिरण्यशवितारतेन देवो याति भुवनानि पश्येन सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। समर्पयामि सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। चन्दनाय चन्दनं समर्पयामि सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। समर्पयामि ॐ सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो धूपं यापयामि दीपं दर्शयामि यथाभागिनो विद्यं समर्पयामि। ओम सूर्यादिप्रदेवताभ्यो नमो नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी मानुष्य शिवो बुधस्य गुरोश्च शुक्र शनिराकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सूर्य शौर्यमदन्तरुच पदमे शनमङ्गलं मङ्गला शतबोधे च गुरुता शुक्र शुभं संसनि राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतुकुलस्येवनक्तिं नित्यं प्रतिगरा भवन्तु सर्वे न कोलागरा अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सूर्यादित्याभ्यो नमो नमः। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे मूले तस्दो मध्ये माकिना स्मृता कुच्छोतु सागरा सर्वे सप्तदीपाव सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो सर्वणा अंगै कलसंतु शांति सानिध्यं कदिष्टा देवताभ्यो नमो नमः। नमो नमस्ते सपिटक प्रवाय श्वेतधराय सुमंगलाय शूपासहस्ताय खासनाय जलाधिनाय नमो नमस्ते। ओम वरुणादित्याभ्यो नमो नमः। ओम वरुणादित्याभ्यो नमो नमः। समर्पयामि ओम वरुणादित्याभ्यो नमो नमः। उत्तम समर्पयामि ओम वरुणादित्याभ्यो नमो नमः। इसको छोड़ दो, इसको ना आगे से मेरा समर्पयामि अभी मैं भी ओम वरुणादित्याभ्यो नमो नमः। शिवं शबरकामि ओम विष्णु श्रीमद् भागवत महापुरुषस्य विष्णुराजा पर्वतमानस्य अद्य ब्रह्मो के प्राप्ति श्री श्रीद्वारा चलते वैवस्वते अष्टाविंशतितमे उत्तम नगर में देव देव सत्यनारायण प्रभु क्रियामाय ज्ञान पूजा जगदीश्वर ओम गुरुवास्वसी सत्यनारायण प्रभु यागच्छायतिष्ठं मम पूजा विहान सुप्रसन्नो भव प्रसीद इस सुंदरासन पे आप विराजमान होइए। नारद स्नान समर्पयामि ओम गुरुवास्वसी नारायण और ये कितना बदला है देखिएगा
आदमी में इतने बहुत सारे ओम भद्रं समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायणाय नमः। जल्दी एक बार ओम शुद्धवालो शुद्धवालो में भारत सर्व प्रीता सुता चोरते गुजरात सुधि कन्या आलिचा नमो रूपा भवान्या माला विष्णु माला भद्रमय कान पुष्पाणि ध्यान परमेश्वरः इसीलिए तो पत्नी का भागीदारी बहुत सारे काम में होता है, पत्नी बिना काम नहीं चलता है। और प्रसाद बनाए भोग लगाने के लिए। ओम नारायण नाथम पादम जान देवता मम शोक है विधना ओम गंगा कृष्णा कामने व्याधि बुद्धि दे पुत्र पावन भया रत्नम ज्ञानतमं देव प्रतिदं ओम माया विष्णु ओम भक्त परम नाम नाम सुतमला स्वामी वे जननी जनैरंग जगन्नाथ दक्षिणा कादे रोहिणी गर्भयुक्ता युक्ता दादा दादी बागुबे दक्षिणा चाहिए। किसी भी कामना के लिए अगर संकल्प है तो उसको भगवान बोले विष्णु भगवान की जय सत्यनारायण स्वामी की जय। तदंतरे महातेज व्यासिष्य महास्य सुत शिष्य गणैर्युक्त समायातो हरि अस्मत् सुतः चापि समालोक्य सर्वशास्त्र प्रांगण मैं इसी पे बैठ जाऊँ। सर्वे समस्तु सौनकादिकोधना सोपितान सहसा भक्ता मुनि परम वैष्णवं नमाम दंडवत भूमौ सर्वधर्म विदाम्बरं पराशने महाबुद्धि स्वतसमय मुनिषत्तमे उवास ससुर मध्ये सर्वे शिष्यगणावृत ततो अविष्टं तत् सोनकाद मुनि सत्तम मंदराजलेरी वाचय प्रवचम विनश्यन्ति महर्षि पद सर्वागे कलि काले समागते तेनोपायने भगवन् हरि भक्ति निन्नम कालो सर्वे भवन्ति पाप कर्म परायणम्
विद्यावैना च तेषां श्रियं कथं भवेत् कलावतागना प्राणा लोकान सर्वपायुता। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनियों में परम निर्विकारन चित्त में मन को प्रसन्न करने वाली स्वभाव हुई। उसी में अति तेजस्वी व्यास के सूत जी हरि स्मरण करते आए। सब शास्त्रों के जानने वाले सूत जी को देखकर सभी ऋषि श्री ऋषिगण सब खड़े हो गए। सब धर्मों के जानने वाले शौनकादि मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं और संपूर्ण सी सहित बैठ जाते हैं। बैठे हुए सूत्री से शौनक मुनि हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महर्षि, एक सर्वज्ञ सूत जी, इस कली काल में हरि भक्ति कैसे हुई? हे भगवान कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप में तत्पर और वेदविहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा? इस तरह का जो मनुष्य प्राणों को धारण करने वाले, थोड़ी आयु वाले, निर्धन, अनेक पीड़ा सहित होंगे। प्रायः उन अति परिश्रम से होता है, इसमें कलयुग में कोई पुण्य नहीं करेगा और पुण्य के नष्ट हो जाने पर सब पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। तुच्छ ज्ञान वाले वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम में थोड़े धन में कुछ पुण्य प्राप्त हो, ऐसा उपाय करता हूँ। जिसके उपदेश से पुण्य पाप करता उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपटी, निष्पाप और निष्क्रोधी, ये चार तरह के मनुष्य हैं जो कि नारायण के समान जाने जाते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, ज्ञान रूपी उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष नहीं देता, उसी मनुष्य रूप नारायण बहुत धनवान है। धन अच्छी जगह में खर्चा ही नहीं करते हैं। अच्छी जगह में खर्चा करना है, जहाँ नहीं खर्चा करना वहाँ जाके ज़्यादा पैसा खर्चा करते। उसका बड़े ज्ञानी है और किसी को ज्ञान नहीं दिए, किसी को गीत गाता है वो भी पूजा करता है, जो कथा गाता है वो भी भगवान की पूजा करता है। सभी रूपों में पूजा ही पूजा। जो धन से खर्चा करता है, कहीं भंडारा होता है, वो पैसा अगर दान करता है वो भी तो पूजा है, क्योंकि मेहनत करके उसने दान कर रहा है, वो भी एक पूजा है। और उसके प्रसाद को खाता है, उसके धन से प्रसाद बनता है और वो जो बंटता है सबों को, वो भी एक पूजा है। भगवान इसलिए आपको धन दिया है। धन ऐसे नहीं इसलिए नहीं दिया कि दुरुपयोग करना चाहिए। गति बताया गया धन का। सतमार्ग पे चल के सच्ची देशभक्ति सनातनी होकर के अपने धर्म मार्ग पे अपने बाल बच्चों को संस्कार और अच्छे गुण देंगे तो आपकी ये धर्म। देखो दोस्तों, प्रसाद बन रहा है। मार्ग पे चलेगी। ये तो भगवान देते बहुत है, लेने में भी देरी नहीं करते, क्योंकि देने वाला वही है और लेने वाला भी वही है। वो सब कुछ करते हैं, उनके बस में बहुत कुछ है। हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है, वो जो चाहते हैं वही होता है कि नहीं? बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए सब प्राणी को देखे कि अपने अपने दुख से दुख पा रहे हैं। आज सब लोग दुखी है कलयुग में। कोई बेटा से दुखी है, कोई बहू से, कोई सास से, कोई पति से, सब दुखी होते हैं क्योंकि उसका ज्ञान मर गया है। क्या होता है जब हम खेत है, हम अपने बाग बगीचे में हम साफ कर देते हैं, साफ करके हम छोड़ देते हैं तो 1 साल में क्या हो जाता है? उसमें रंगा भर जाता है कि नहीं? तो हमारे शरीर को तो हम साबुन से साफ कर लेते हैं, बाल के तो हम शैम्पू से साफ कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन हमारे दिमाग को साफ करने के लिए क्या चाहिए? हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता, भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह सुनकर कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आज तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछा हुआ हम कहेंगे। सब प्राणी पूजा कथा उपाय से कलेश दूर हो, ऐसा उपाय भगवान बोले समस्त जनों ने कृपा करके बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके उपदेश से पुण्य पाप करता उसका भागी होता है और तीनों लोगों में अति दुर्लभ का व्रत है। आपके कहने से करा हुआ सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, जिसको इस लोक में सुख पाकर अंत में परलोक को मोक्ष प्राप्त। यह सुनकर नारद बोले, इसका फल क्या है? पूर्व समय में किसने क्या था और किस समय यह करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए।
इसके करने से दुख शोक का नाश होता है, धन धान की प्राप्ति होती है, सर्वस्व विजय की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इसमें श्रद्धा से भक्ति से किसी भी सायंकाल सत्यनारायण स्वामी पूजन करे, भाई बहनों को बुलाकर धर्म नौवेद भोग लावे, केले का फल दूध गेहूं का चूर्ण समान मात्र में लेकर गुड़ खार मिलाकर भगवान को भोग लगावे, सत्यनारायण स्वामी के नौवेद लगा बालों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद को खाकर जाति भाइयों तथा प्रसन्न से विधि विधान से सब श्रोतागण सत्यनारायण स्वामी स्मरण करके अपने अपने घर को जाना चाहिए। इससे से विशेष फल होता है, विशेषकर इस कलयुग पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद भिड़ोरे या बर्तो, पहले क्या था सुनो। काशीपुर में एक निर्धन शतानक नामक ब्राह्मण सुधा पिपासा नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने घुमा करता ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को बूढ़े रूप का धारण होकर अति आदर से पूछते हैं। तो ब्राह्मण परिवार बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर पूछते हैं, किस कारण से पृथ्वी पर घुमा कर से हमसे सुनने की इच्छा, यदि आप जानते हो कि पूर्ण रूप से कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ, यदि आप जानते हो कि पूर्ण रूप से कहिए। इसके करने से मनुष्य से जब ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव व्रत का विधान बताकर अंताप ध्यान हो गए। ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं ही कल सत्यनारायण स्वामी के व्रत को करूंगा, और इस चिंता में रात भर उसने नींद नहीं आया, और सुबह उसने उठा, उसने निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण स्वामी के व्रत को करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर भिक्षा मांगने के लिए गया। सब दिनों से अधिक पैसा मिला, उसे प्रसन्न होकर सत्यनारायण स्वामी का व्रत को किया। उसके प्रभाव से सर्व संपत्ति से युक्त हुआ और सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। वैसे हर महीने व्रत कर लेना, जो मनुष्य करता है वह सब पाप से छूटकर मोक्ष को प्राप्त है। इस प्रकार पृथ्वी पर इसे बढ़कर तुम कुछ करेंगे, उसको अवश्य दुख नष्ट हुए। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। में जाया करता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदैव प्रमुख पत्नी अपनी स्त्री के साथ भस्मनाथ के सत्य भगवान को वश करता। उसी समय बनिया आया, वाणिज्य के लिए बालधार परिपूर्ण नदी के तीर पर लगाकर आप तक उतर गया। वह राजा को बढ़ता हुआ भक्त करता हुआ देखकर साधु बोला, हे राजन, यह क्या करते हैं? भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा। राजा बोला, हे साधु, आदित्य जैसे कृष्ण भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों की पुत्रादि प्राप्ति इच्छा से किया जाता। पनिया नमस्कार बोला, इसके कर ये मुझे भी कहिए, मैं भी करूँगा, कारण कि मेरा भी संतान इससे होगी। यह विधि जानकर संतान होगी, तब से मैं सत्यनारायण स्वामी व्रत करूँगा। उसी समय में उसकी लीलावती आनंद से गर्भवती हुई 10 माह में निर्मल कन्या का जन्म होता है। जैसे चंद्रमा पर से नित्य विध होने लगे। एक दिन साधु ने कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती स्वामी से मधुवचन बोली कि पहले शंकर को लेकर लेते। साधु बोला, इसके विवाह के समय में करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर बाहर चला गया। एक दिन धर्म की साधु बनी सखियों के साथ लड़की को विवाह की को बुलाकर कहा, विवाह के लिए कन्यावर को ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचनपुर नगर में गया और बनिक पुत्र के साथ में लेकर आया, और बनिक पुत्र के साथ बनिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। और कुछ दिन के बाद माता व्यापार की इच्छा से समाज को लेकर समुद्र के निकट नगर जाकर व्यापार करने लगे। साधु की प्रतिज्ञा बृहस्पति श्राप दिए। उसकी चोरों ने राजा के धन को चुराकर अपने पीछे दे रखा, और राजा के दूतों को देखा कि चोरों ने राजा के धन को चुराकर अपने पीछे देखा। राजा के दूतों को साधु के निकट आकर राजा धन देखा तो साधु को खाने में डाल दिया, और जो धन था वो धन भी ले लिया विचार से, तो उसको डाल दिया। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। सूर्य बोला, सत्यदेव की माँ जय। राजा जब को कुछ नहीं सुना, धन भी ले लिया। सत्यनारायण स्वामी के श्राप से साधु के दामाद के घर में स्त्री भी बहुत दुखी होने लगी। चोरों ने सारा धन भी चुरा लिया। इत्यादि पीड़ित भूखी प्यासी चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या में नित्य घूमने लगी। एक दिन रात में दुखित होकर ब्राह्मण
घर में गए और कलावती कन्या ने घूमकर एक दिन रात में दुखित ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ सत्यनारायण संपर्क को कथा सुनकर निज मनोरथ को मांगे और प्रसाद खाकर जब कुछ रात अपने घर आए तो उसकी माँ डांटने लगी, इतनी रात में तुम कहाँ रुके, तेरे मन में क्या है? कन्या माता सत्य वचन बोलती है कि हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण स्वामी के वट ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर सत्यनारायण का व्रत करने तैयार हुआ। उसी श्रोता साधु श्री कन्या से बलुबान के साथ वह सत्यनारायण स्वामी के व्रत को किया। उसके साथ व्रत किया। उसने सत्यदेव से दिव्य मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आवे, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। सत्यनारायण स्वामी सत्य राजा चंद्रकेतु स्वप्न में कहे, वो कल सवेरे जो सज्जन बढ़िया के तुमने लेके आया, उनका जो तुमने धन लिया है वो दे देना, तो धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। भगवान सत्यनारायण स्वामी प्रधान हो गए बता करके प्रातः काल के समय निज जनों के सभा में उपस्थित मंत्री जनों से स्वप्न कहा, बंदियों को सिर छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। लोग बंदियों को बंदीखाने छुड़ाकर आया, राजा के निकट लाया और विनय के वचन से बोला, हे महाराज, हम दो बंदियों को बंधन छुड़ाकर आप आज्ञा दीजिए। उन दोनों की महाराज जब नमस्कार का प्रणाम करते हुए साधु का तथा दामाद कुछ नहीं कहा और वनिष्ठ पुत्र को देकर राजा आदर से बोला, भाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला है, आप लोग भय मत करना। इस पर राजा से कहकर दोनों की हाथ की हथकड़ी कटवा कर क्षौर करके आप देवता को लेकर बढ़िया संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उससे दुगना देकर संतुष्ट किया। अब आप घर जाएं। दो बनियों नमस्कार कर कहा, बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। सूर्य बोले भगवान को मंगला करो, ब्राह्मण को धन देकर सत्यनारायण ने वैश्य को जानने के पूछा, तुम्हारे नाम में क्या मनोबल धनिया पूछा, दंडी जो पुत्र धन लेने की चाह, मेरे नाम में तो लता पुत्र आदि भरा हुआ है, दंडी के ऐसे वचन तेरा वचन सत्य हो जाए। तो पृथ्वी पर लता पुत्र आदि देखा तो फिर पृथ्वी पर कृपा सचेत होने की चिंता करने लगा। साधु बोला, दमाद बोला, शोक व्यक्त क्यों करते हैं, दंडी में नाचता गया, वो सब कुछ कर सकते सत्य नहीं है, इसलिए वहीं चले। तो मनोरथ वहीं से सिद्ध साधु दमाद वचन सुनकर दंडी के पास दंडी प्रणाम आदर से बोला, जो मैंने आपसे कहा उस अपराध को क्षमा करिए, बार बार शोका को रो मत, मेरे वचन से सदा तुम पड़ता है, अब मेरी इच्छा से हे विद्युत में बार बार मिलता है। भगवान का वचन सुनकर साधु अतिथि करने में साधु बोला, स्वामी आपकी माया में तो ब्रह्मादि देवता भी आपके अद्भुत गुण नहीं जान सकते, तब मैं कैसे जान सकता हूँ? हमारे प्रसन्न हुए तथा विवश से मैं आपका पूजन करूँगा, मैं आपका शरणागत हूँ, मेरे परे वाला भक्त सब धन दे दीजिए। यह भक्ति वचन सुनो, भगवान संतुष्ट हो, मनोवांछित वर्ग कर अंतर ध्यान और नाव साधु नाव को धन से परिपूर्ण लेकर उस पर चढ़ा सदैव के कृपा से अपने स्वजनों से कहते सदैव का बड़ा हर्षित हुआ। जब नाव को जब शरीर का अपने नगर हो गया, अपने नगर के समीप साधु हुआ का दमाद से कहना, मेरे रत्नापुरी देखे धन की रक्षा करने वाले दूतों को वहाँ भेजा। ऐसा कहकर धन की रक्षा में दूतों को वहाँ हुआ। दूत नगर में साधु को धर्मपति को प्रणाम कर बोला, ग्राम के निकट बहुत सारे स्त्रियों के साथ साधु वाला दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ा सत्यदेव का पूजन कर करना से कही, मैं जाता हूँ, पूरे व्रत को समाप्त कर आ जाना। लड़की पुकार व्रत को समाप्त किया, प्रसाद को भूल से न खाकर पति को देखने चला गया। भगवान सत्यनारायण क्रोधी ने नाव सहित पति को डुबा दिए। कलावती कन्या पति को न देखकर शोक से रुकी, गिर पड़ी, सचेत होने की चिंता करने लगी, क्या नाव क्या हो गया, न चलाने वाला चिंता करने तब लीलावती कन्या दुखित होकर अति दुखद रोने लगी। और शिक्षण नाव के साथ इकट्ठे हुए, न जाने किस देवता के अनादर से नाव का जन्म दिखाई नहीं रहा। यह अत्यंत महात्मा था। यह कहकर अपने जनों से विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगे। कलावती स्वामी को न देखकर दुखित हुई, पति की बात का लेकर सती होने की इच्छा करने कन्या का हित देखकर धर्म की साधु बनिया स्त्री साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा, सत्य की माँ से बार बार छल जाता हूँ, यथा दिवस से मैं सत्यनारायण का पूजन करूँगा। इस पर सबको बुलाकर कहने लगा और बार बार पति पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस पर दीनों के पालन करने वाले सत्यनारायण स्वामी सब दुख हो गए। अवश्य सदैव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रशांत को जाकर पति को देखने चला गया। इसी कारण से पति अतिरिक्त हुआ है। यदि मुन्ना घर जाकर प्रसाद खाएगी पति को घर जाकर प्रसाद खाए पति को देगा।
पिता से कहने लगा आपसे घर बैठे बिना मना करिए। कन्या का वचन सुंदर साधु समाज संस्कृत भोजमानों के साथ वह घर गया हुआ। उस दिन से वो हर महीने संक्रांति पर विधि विधान से सत्यनारायण पूजन करने लगा। और फिर सूर्य जी कहते हैं निश्चित हम आपसे और कथा करते हैं। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। सूर्य जी प्रजा पालन के तत्पर पंकज नामक राजा था जिसने सात को जाकर अति दुख पाया। एक ही वन में जाकर मृगादि अनेक पशु मारा। पट वृक्ष के नीचे गोप लोग भगवान के साथ सत्यनारायण स्वामी के भक्त कर रहे थे। राजा वहाँ पे गया, न प्रणाम किया और न प्रसाद लिया। और जब प्रसाद दिया तो प्रसाद को वहीं रख कर उस राजा चला गया। वो राजा अहंकारी था। उसको ये था कि हम गरीब के पास में क्यों बैठे, ये गरीब को हम प्रसाद क्यों खा, न जाने किया कुछ मिला रखा होगा। उस न प्रणाम किया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कथा में आएंगे ना चुपचाप बैठ जाएंगे। अहंकारी था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो देने वाला भगवान है तो लेने वाला भी भगवान है। उस राजा को धन को सहित सब खत्म कर दिया। मन में विचार हुआ कि मैं वहीं जाऊँ जहाँ सत्यनारायण स्वामी पूजा हुआ। फिर राजा वहाँ गया, श्रद्धा भक्ति से प्रसाद कथा सुनकर प्रसाद खाया तो धन से युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाके अंत में सतयुग हो गया। तो सूर्य जी कहते हैं कि यह अति दुर्लभ सत्यनारायण स्वामी का भक्त पवित्र देने वाले कथा को सुनता है। उसके सत्यदेव के प्रार्थना से धन दान की प्राप्ति होती है। दरिद्र धन पाता है, कैदी पड़ा कैदी छोड़ जा भाग जा। वैसे ही पुनित वर्ष करने के प्राणी सदा सुख प्राप्त करके अंत में सतलोक पर। सूर्य कहते हैं हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण स्वामी का व्रत आप लोगों से कहा जिसके करने से मनुष्य सब लोग से विशेषकर सत्य पूजा कली काल में फल देने वाले हैं। इन्हीं का कोई काल करते हैं, कोई सत्यनारायण करते हैं, कोई सत्यदेव करते हैं। सत्य रूपी सनातन का युग में एक रूप धारण करके सबको मनवाते हैं। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। जय। हम जो अक्षर देते हैं इसलिए देते हैं पंडित जी कितना कस्टमर दिला देंगे। बहुत कस्टमर दिला हमारे टोला मोहल्ला में सब सद्भावना हो, कल्याण हो। च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नवरुडगौरं करुणावतारं करुणावसारं मुनिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय
तो कथा समाप्त हो गया। अब मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करना। ओके बाय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। काली माता की जय। भागवत भगवान की जय। साचे दरबार की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। त्वदेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नवरुडगौरं करुणावतारं करुणावसारं मुनिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयवरं भवानी कथा समाप्त हो गया। अब मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करना। ओके बाय।